नमस्कार दोस्तों। बहुत समय से दोस्तों इस स्टॉक जिसकी मैं आज चर्चा करने वाला हूँ जो कि है जुबिलेंट फूडवर्क, उसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आखिर इस स्टोर का फ्यूचर क्या है। इसके एक्चुअली स्टोर को इस कंपनी को लेकर के ना फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के बड़े क्वेश्चंस थे। तो ये जो एक कंप्लीट एनालिसिस का मैं वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, चाहे वो स्टोर एक्सपेंशन हो, मार्जिन को लेकर के इश्यूज़ हो, प्लस कंपनी की जो एग्रेसिव कैपेक्स प्लानिंग आने वाले समय में और कंपनी जिस तरह से नए नए इनोवेशंस कर रही है दोस्तों, उसके ऊपर इस वीडियो में बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। और देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में एक बड़ी गिरावट भी दिखाया था। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों। मैं ये बता दूं, वीडियो थोड़ी लंबी है, बट ये एक वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपके तमाम इश्यूज, तमाम जो क्वेरी है वो चले जाएंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, अगर आपके पास कोई और स्टॉक हो जिसमें आप क्वेरी चाहते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़, कई लोग ये कहते हैं कि आप जल्दी से लाते नहीं है जो हम स्टॉक बताते हैं। तो देखिए, दो रीज़न है। पहला ये कि बहुत सारे कमेंट रहते हैं और बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं। दूसरा, जो आपके साथ सीरियस इन्वेस्टर मेंबर्स हैं, वो अगर कोई स्टॉक के ऊपर बात कहते हैं, अगर उनके बारे में पूछते हैं, तो उसके लिए मुझे पहले लाना पड़ता है। तो इसीलिए आपके भी कमेंट मैं आपके स्टॉक्स हैं उसको भी लेकर के आऊँगा, लेकिन शायद आपको थोड़ा सा वेट करने का मौका, थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप है मेरा, जो मेंबर स्पेशल वीडियोस में लाता हूँ, प्लस जो उनके कमेंट्स होते हैं, अगर वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक की बातें चलती हैं, एक ही स्टॉक के ऊपर बहुत सारे लोग अगर बात कहते हैं, तो उसके वीडियो को पहले लाना रहता है। ठीक है दोस्तों, बट स्टिल अगर आप कमेंट करेंगे तो उस स्टॉक के ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और ये वीडियो टोटली फोकस होगा दोस्तों फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के, ना कि शॉर्ट टर्म। प्लस स्टोर एक्सपेंशन, श्रीलंका और बांग्लादेश में किस तरह से बिजनेस चल रहा है, ये तमाम क्वेरीज इस एक वीडियो में मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। मैं फिर कहूँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, भले ही पार्ट में देखें। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब बात करेंगे दोस्तों सेकंड पार्ट की इस वीडियो की। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, Q4 की परफॉर्मेंस में एक बार नज़र डालते हैं और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि इन्फ्लेशन जो है ना, जो महंगाई है, वो कैसे इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप दबाव डालती है। और अगर कहीं इन्फ्लेशन कम होता है तो कितना पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा। देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क की बात करें तो इसका स्टैंड अलोन जो रेवेन्यू आया दोस्तों, उसमें 8.2% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिली ईयर ऑन ईयर टू ₹1252 करोड़, जो कि कह सकते हैं आप, जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी ना, एवरेज स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से वो उससे काफ़ी अच्छी थी। क्योंकि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन आप मानेंगे तो वो लगभग 1230 से 1245 करोड़ के बीच में थी। तो उनसे तो काफ़ी अच्छे नंबर्स पेश किए गए। ठीक है, बात करें यहाँ पे लाइक फॉर लाइक सेल्स स्टूड ऑलमोस्ट फ्लैट विथ 0.6%। देखिए, लाइक फॉर लाइक सेल्स एक बहुत आसान भाषा में कहूँ भाई, वो स्टोर्स जो अभी अभी खुले रहते हैं, या आप कह सकते हैं जो अभी नीटली एक्वायर्ड के रहते हैं, प्लस आप कह सकते हैं उसमें आप ये भी जोड़ लें कि भाई जहाँ स्टोर बंद हो, तो इन सबको आप जब एडजस्ट करेंगे ना, तो उसके जो नंबर निकल के आते हैं वो लाइक फॉर लाइक सेल होते हैं। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहे, 0.6% की डिक्लाइन देखने को मिली, जबकि जो बाजार है वो एक्सपेक्ट कर रहा था 2 से 3% की डिक्लाइन की। तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छे नंबर्स आए। बात करें डोमिनोज की दोस्तों, तो उसमें डाइन इन और जो डिलीवरी चैनल है उसमें आप पाएंगे कि जो डाइन इन है उसमें 11.5% और डिलीवरी चैनल्स हैं उस पर 5.7% की ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इसके पीछे का बड़ा रीज़न था जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है दोस्तों, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन जो महंगाई है ना, उसने बहुत नेगेटिव असर किया दोस्तों इनके टिकट प्राइस में। ठीक है, कईयों को ये लगता है कि जो एवरेज प्राइस है पिज़्ज़ा जो इन्होंने नया लॉन्च किया है लगभग ₹49 का, उसने इसमें असर डाला है। लेकिन कमेंट्री जब मैं आपको दिखाऊंगा ना, मैनेजमेंट की कमेंट्री हाईलाइट में, उन्होंने साफ कहा है कि जो टिकट प्राइस में जो कमी आई है ना, उसके पीछे का रीज़न हमारा ₹49 का पिज़्ज़ा नहीं है, बल्कि जो महंगाई है वो रीज़न है। ठीक, यहाँ आप बात करेंगे किस चीज़ की, भाई श्रीलंका की। तो देखिए, श्रीलंका से भी पॉजिटिव खबरें आने लग गई हैं, क्योंकि श्रीलंका से आप देखेंगे जो सिस्टम सेल्स ग्रोथ है ना, वहाँ पे 14.1% की ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है, जबकि बांग्लादेश में सिस्टम सेल में 51.6% की बढ़ोतरी है ईयर ऑन ईयर, विच इज़ ग्रेट। लेकिन
जो इनपुट प्राइसेस है उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने के कारण एक 164 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर आपको डिक्लाइन ग्रॉस मार्जिन में देखने को मिलेगी दोस्तों। बात करें यहाँ और देखिए, दिस कपल्ड विद हायर एम्प्लॉय कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस लेड टू 488 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन एबिटा मार्जिन। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि भाई इसके साथ साथ जो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं प्लस जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, इसलिए जो एबिटा मार्जिन है उसे काफ़ी हद तक झटका दिया है और वो 20.1% में आए हैं, जबकि जो एवरेज स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी वो 21 से 21.5% थी। बात करें एबिटा की तो यहाँ पे 13% की ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुई है टू रुपीज़ 252 करोड़ रुपीज़। बात करें एबिटा में तो वहाँ पे भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी ड्यू टू हायर डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, जिसके कारण एक बहुत शार्प गिरावट आपको एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिलेगी बाई 46% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज़ 62.4 करोड़। ठीक है, तो ये काफ़ी आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव है, एक काफ़ी अच्छी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे है कि भाई जो यहाँ देखते हैं, कंपनी का कहना है कि इन लाइन इन तरह एक्सपेक्टेशन 62 करोड़ जो ये पैट एडजस्टेड है उसमें भी जो एवरेज बाजार की एक्सपेक्टेशन थी उसके बराबर है, क्योंकि ये 69 करोड़ थी एक्सपेक्टेशन और 62 करोड़ आया है, तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद जो मेन पॉइंट आपको यहाँ देखना है वो है दोस्तों ये श्रीलंका और बांग्लादेश, लेकिन इस पे ना हम दोस्तों जब आगे चलेंगे वहाँ पे अच्छे से बातें करेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई डोमेस्टिक एक्सपेंशन। और देखिए जुबिलेंट फूड वर्क में अगर आप निवेश कर रहे हैं, एक बात जान लीजिए, एक्सपांशन को लेकर के कंपनी बहुत ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, और ये जो एक्सपेंशन है ये सिर्फ डोमिनोज रिटेल आउटलेट में नहीं है दोस्तों, जबकि बल्कि आप कह सकते हैं जो पोपॉइज हो गए जो इन्होंने अभी नया नया शुरू किया है, प्लस और भी कुछ है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो देखिए जुबिलेंट फूड वर्क ने लगभग 49 नए स्टोर खोले हैं दोस्तों Q4 में, जबकि पूरे अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल 23 में तो वो लगभग 240 नए खुले हैं, यानी एक क्वार्टर में लगभग 49 नए स्टोर खोले गए हैं, पूरे साल भर में 240। जो टोटल काउंट इसमें 1863 रेस्टोरेंट लेकर के जाते हैं, जिसमें एकदम यहाँ पे हटा दिया गया है। ठीक है, 2023 में यानी 1800 आप कह सकते हैं 63 स्टोर इनके पास टोटल अभी हैं। बात करें इस क्वार्टर में तो डोमिनोज पिज्जा नेटवर्क ने लगभग 56 नए स्टोर खोले हैं दोस्तों और 250 स्टोर ऐड किए हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में दोस्तों। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं। आगे देखिए ये जो 56 स्टोर दोस्तों ये क्वार्टर में नहीं है ना, ये साल में है 56 नए स्टोर। आप देखिए टेकिंग द स्टोर काउंट हुआ 1816 स्टोर अक्रॉस 393 सिटीज। जी हाँ दोस्तों, लगातार टीयर 2 सिटीज टीयर 3 सिटीज में मुझे लग रहा है डोमिनोज का एक्सपेंशन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इतना ही नहीं, कंपनी का जो एक्सपेंशन दोस्तों पोपॉइज नेटवर्क का वो भी अब बढ़ के 13 हो गया है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर में ना 2 नए स्टोर आपको ओपन होते दिखाई देंगे। कैसे कैसे? क्योंकि 2 सिटीज विद द लॉन्च ऑफ फर्स्ट चेन्नई 2023 इन एडिशन टू 12 स्टोर्स इन बैंगलोर, यानी पहला स्टोर चेन्नई में खोला गया और 42 नए स्टोर बेंगलुरु में। और प्लस जेएफएल ने एक नया ओपन शुरू किया, एक और चीज़ खोली दोस्तों, क्या? हांगकॉन्ग्स किचन स्टोर फाइनेंशियल 23 में। ठीक है, Q4 में टेकिंग द नेटवर्क टैली टू 13। तो टोटल 13 नए स्टोर कंपनी ने खोले हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं डंकिन्स की, तो वहाँ से भी आपको अच्छी न्यूज़ निकल के आएगी कि 3 नए कॉफ़ी फर्स्ट स्टोर खोले गए हैं दोस्तों Q4 में। और आप देखिए 21 में से जो अब 8 स्टोर हैं डंकिन स्टोर के, वो अब ब्रांड्स न्यू कॉफ़ी फर्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर खोले गए हैं दोस्तों। बात करें जेएफएल की, उनका जो मीडियम टर्म प्लान ये है 3000 डोमिनो स्टोर खोलने आने वाले 2 से 3 सालों में, और विद अ टारगेट टू ओपन 250 स्टोर फॉर डोमिनोज इंडिया नेक्स्ट 12 to 18 मंथ। यानी सिर्फ डोमिनोज की बात करूं तो आने वाले 1.5 सालों के अंदर कंपनी का मानना है कि हम 250 नए स्टोर ओपन करेंगे और ओवरऑल आने वाले 2 से 3 सालों में 3000 तक हमारी जो टोटल आउटरीच है तमाम स्टोर में वो पहुंचेगी। कंपनी ने पॉपॉइज में दोस्तों लगभग 12 से 18 महीने में 40 से 50 नए स्टोर खोलने की बात करें, यानी आप देखिए बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है, बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, डिजिटल और मार्केटिंग फोकस जो कंपनी का है। तो देखिए कंपनी ने कहा है कि जो एवरेज ऑनलाइन ऑर्डरिंग है ना दोस्तों
उसका कंट्रीब्यूशन डिलीवरी सेल्स में आप कह सकते हैं फ्लैट रहा है 97.9% Q4 में, ठीक है। यानी जो ऑनलाइन ऑर्डर किया जा रहा है वो ओवरऑल सेल्स का ऑलमोस्ट 98% है। मोबाइल से जो ऑर्डर है वो अब जो पहले 97.4% था ऑनलाइन ऑर्डरिंग का, वो बढ़ करके 98.6% रहा है। बात करें ऐप डाउनलोड की दोस्तों इस क्वार्टर में, तो 8.5 मिलियन में रही है। और वो लोग जिन्होंने लॉयल्टी प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल किया है, जिसमें मैं बता दूं मैं भी हूं दोस्तों, डोमिनोज चीजी रिवॉर्ड में, तो उसमें 28.3% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी देखने को मिली है टू 13.6 बिलियन। और देखिए जो द लॉयल्टी ऑर्डर कंट्रीब्यूशन रीच 45% मार्च 2023, ठीक है। बात करें एमयू की, यूनिक यूजर की, देखिए यूनिक यूजर कौन होता है मैं बता दूं, वो यूजर जो महीने में मात्र 1 या 2 बार ही ऐप को ओपन करता है, उसको यूनिक यूजर की आप कैटेगरी में डालते हैं। तो वहां से भी अच्छी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि वो 11.1 मिलियन में आया है, 22% बढ़ोतरी ईयर ऑन ईयर। यानी आप ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब एक ऐसा सेक्टर दोस्तों जहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। देखिए बिजनेस ऊपर होगा नीचे होगा ये मैं नहीं कहता, लेकिन डोमिनोज और आप कह सकते हैं जुबिलेंट फूडवर्क ओवरऑल जिस तरह से इनोवेट करता है ना, वो उससे मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट रहता हूँ। आप देखिए डोमिनोज ने ना पिज़्ज़ा मीनिया के नाम से दोस्तों 5 नए पिज़्ज़ा लॉन्च किए और 2 नए सॉसेस लॉन्च किए हैं, देसी मखानी और विदेशी। आप देखिए जैसे ही नए रेंज का इंट्रोडक्शन किया गया है, पिज़्ज़ा मीनिया अब एक वाइड सिलेक्शन ऑफ 13 पिज़्ज़ा अपने कंज्यूमर को ऑफर करता है और इसकी रेंज जो स्टार्ट होती है वो है 49 रुपए की। पॉपॉय ने भी दोस्तों लॉन्च किया है हॉट एंड मेसी, एक स्पेशलिटी रेंज दोस्तों टू डिलाइट इंडियन गेस्ट, ठीक है। और आप देखें जो सिग्नेचर फ्राइड चिकन कोटेड इन फ्लेवरफुल सॉसेस एंड विथ स्मोकी पेपर एंड स्वीट चिली फ्लेवर्स, जिसके मुंह में पानी आ गया भाई, आप कह सकते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वैसे मेरे में नहीं आया क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, और अगर आप नॉन वेज और आपके मुंह में अगर आपके पानी आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, डंकिंस ने भी 2 फ्रूटी डंकिन फ्रैपे लॉन्च किए हैं, मैंगो स्ट्रॉबेरी, और हांगकांग्स किचन इंट्रोड्यूस किया है 3 नए सूप विंटर सीजन के लिए और 3 कोल्ड बेवरेजेस जो अभी समर सीजन चल रहा है उसके लिए। इतना ही नहीं, जुबिलेंट फूडवर्क ने दोस्तों 20 मिनट का डिलीवरी गारंटी भी लॉन्च किया है दोस्तों बेंगलुरु में, और ये पहला इंडिया में ही नहीं पूरे डोमिनो फ्रेंचाइज ग्लोबली ये पहली चीज़ दोस्तों। प्लस एक और चीज़ जहाँ मैं कहता हूँ इनोवेशन मुझे क्यों पसंद है, देखिए जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जो आप कह सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके लिए एक कंटेनर स्टोर ओपन किया जहाँ पे कैपेक्स तो बहुत कम रहता है, लेकिन एकदम रेगुलर स्टोर की तरह वो काम करेगा। यानी जो आउटरीच है वो यंगस्टर के देख करके कहा जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़। आगे देखिए जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसने बहुत ही ज़्यादा मजबूत ग्रोथ दिखाई है अनसर्टेनिटी के कारण, ठीक है। देखिए उसीलिए ना मैंने ऊपर श्रीलंका और बांग्लादेश को छोड़ दिया था। देखिए श्रीलंका ने रिपोर्ट किया स्ट्रॉन्ग सिस्टम ग्रोथ 14.1% की ईयर ऑन ईयर, और ये तब हो रहा है जब इतना खतरनाक आप कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ चल रही है। और ये ग्रोथ ना दोस्तों बोथ है डाइनिंग भी और टेक अवे चैनल में, यानी लोग आकर के भी खा रहे हैं और सामान उठा करके भी ले जा रहे हैं। कंपनी ने दोस्तों आप कह सकते हैं ओपन किया है एक नया स्टोर ड्यूरिंग क्वार्टर श्रीलंका में, और सर्विंग गेस्ट अक्रॉस 5 आउट ऑफ 9 प्रोविंसेस, और अब टोटल स्टोर जो है दोस्तों वो 48 हो चला है 28 सिटीज़ में। यानी श्रीलंका में जो आप कहते हैं रिवाइवल, इकोनॉमिक रिवाइवल है, वो थोड़ा बहुत होता हुआ अब आपको यहाँ दिखाई देगा, और इसका असर जब इनके रेवेन्यू भी दिखेगा तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होगी। इतना ही नहीं, ड्यूरिंग द क्वार्टर ओन ऐप कंट्रीब्यूशन डिलीवरी सेल्स इन श्रीलंका रीच 70% हायर देन 62%, ठीक है। बात करें डोमिनोज बांग्लादेश की, तो वहाँ पर तो 51.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है अक्रॉस ऑल चैनल, जो कि काफ़ी शानदार ग्रोथ है। और खुद के ऐप से कंट्रीब्यूशन जो डिलीवरी सेल्स करा है वो 83% करा है, जो पहले मात्र 67% था, ठीक है। डोमिनोज बांग्लादेश ने 4 नए स्टोर ओपन किए दोस्तों ड्यूरिंग क्वार्टर, और जो टोटल काउंट है स्टोर का वो 17 हो जाता है। कंपनी एक नया डेजर्ट और एक नई चिकन को भी लॉन्च किया है। तो देखिए इंटरनेशनल बिजनेस देखेंगे तो वो भी कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, और ग्रोथ की कंट्रीज पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल हाईलाइट की। तो देखिए डिमांड की बात क्या है, तो भाई
मैनेजमेंट ये क्लेम कर रही है कि जो LFL है दोस्तों उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी सिस्टम ऑर्डर ग्रो डबल डिजिट हो रहा है, ठीक है। इतना ही नहीं, जो एक बात मैंने कही थी ना दोस्तों कि जो एवरेज क्वार्टर जो एवरेज टिकट प्राइस है उसमें कमी है, कंपनी ने यहाँ पे यही कहा है कि भाई ऐसा नहीं है, वो लगातार अच्छा चल रहा है। बात करेंगे ना दोस्तों यहाँ पर, ये मैं कह लीजिए ओपन की बात है तो हम ऑलरेडी ओपन बात कर चुके हैं कि किस तरह की चीज़ें होने वाली है। यहाँ पे ना ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए कंपनी एक्सपेक्ट करी दोस्तों नॉर्मल सीजन क्वार्टर अपटिक की Q1 फाइनेंशियल 24 के एंड में, क्यों, लेड बाय IPL एंड समर वेकेशन। देखिए IPL समर वेकेशन का ना बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव असर आपको इसके नंबर्स पे देखने को मिलेगा, ऐसा कंपनी का मानना है। और जुबिलेंट फूड का ये टारगेट है कि 200 से 225 नए स्टोर ओपन करने, डोमिनोज का जो स्टोर है और 30 से 35 नए पोपॉय के स्टोर 24 के अंत तक ओपन करने ही हैं। नए डोमिनोज के स्टोर जो दोस्तों विल बी फ्रॉम अ कंसिडरिंग सेट ऑफ 500+ लोकेशन, यानी कंपनी बहुत ज़्यादा अपनी एटलीस्ट पहुंच वहां पे दर्ज करवाना चाहती है, ठीक है। मार्जिन आउटलुक की आप बात करेंगे तो कंपनी का ये मानना है मार्जिन आउटलुक को लेकर के हाई इन्फ्लेशन के कारण अक्रॉस ऑल कमोडिटी फाइनेंशियल 23 में हमको देखने को मिली है दोस्तों, जबकि 2020 में आप देखेंगे ना उसके लेवल से अगर आप क्या करेंगे, चीज़ 40% महंगा हो चला है, आटा 28% महंगा हो चला है, चिकन और पेपर 30% से ज़्यादा महंगा हो चला है। तो आप समझिए 2020 के अभी तक देखेंगे तो कितनी ज़्यादा महंगाई हो चली है, और यही कारण है कि इतना आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन, लगातार कंपनी इन्फ्लेशन फोकस कर रही है, ठीक है। आप देखिए जो जुबिलेंट फूड है ना रिस्ट्रिक्टेड द सिक्वेंशियल ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन टू जस्ट 20 बेसिस पॉइंट, ठीक है। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे जो ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है वो मात्र 20 बेसिस पॉइंट का रह गया है, और वो भी क्यों, क्योंकि चीज़ की इन्फ्लेशन बहुत महंगी दोस्तों, लेड बाय सीरीज ऑफ टाइमली इंटरवेंशन, ठीक है। तो देखिए ये प्रॉब्लम है, डिफ्लेशन इन सम क्वांटिटीज सम कमोडिटीज इन पार्शियली इट्स यूनिक कमिश्नरी मॉडल। देखिए कहीं पॉजिटिव खबर ये आ रही है कि कई कमोडिटीज अब थोड़ी सस्ती होती दिखाई दे रही हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आगे है जो हाई ग्रोथ है ना दोस्तों अदर एक्सपेंसेस में, वो ड्यू टू हायर मिक्सचर ऑफ गिग डिलीवरी वर्कर्स। गिग डिलीवरी वर्कर्स मतलब दोस्तों जो थर्ड पार्टी से आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूट करके चलते हैं, वहाँ से जो ऑर्डर होता है उसके में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही है। आप देखिए यहाँ पे है, और जो हाई मार्केटिंग एक्सपेंस है, स्पेंडिंग है, उसने भी इस क्वार्टर में थोड़ा प्रॉब्लम की थी। देखिए वाइल चीज़ प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एलिवेटेड फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, जो चीज़ के प्राइस है ना वो काफ़ी नए आने वाले कुछ क्वार्टर तक एक महंगे ही रहने वाले हैं, तो वहाँ से कुछ राहत मिलने की बात तो है नहीं। लेकिन दो नए प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी कंपनी ने बात कही है, क्या है वो, स्ट्रेंथन वैल्यू रेंज, इट हैज़ लॉन्च न्यू रेंज ऑफ पिज़्ज़ा मेन्यू टू एक्वायर न्यू कस्टमर। देखिए नए कस्टमर एक्वायर करने के लिए पिज़्ज़ा मेन्यू के नाम से नई रेंज स्टार्ट की गई है, प्लस प्रायोरिटी रिमेन्स वॉल्यूम लेड LFL ग्रोथ, वॉल्यूम्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमको ऑर्डर आने चाहिए। और कॉस्ट इफिशिएंसीज में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इतना ही नहीं, जो जुबिलेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है दोस्तों कि ग्रॉस मार्जिन प्रोडक्ट करने में कामयाब रहेंगे बिना कोई प्राइस हाइक किए नियर टर्म में। लेकिन देखिए अगर बरसात खराब होती है और अगर फूड प्राइसेस में कमोडिटीज इन्फ्लेशन आता है तो ये ना बहुत बुरी कदर बैकफायर करेगा, ठीक है। आप देखिए अन्य चीज़ क्या है, तो कस्टमर फर्स्ट पिलर दोस्तों, जिस तरह से कस्टमर इंटेंसिव इनकी स्ट्रैटेजी है ना दोस्तों वो बहुत प्यारी है। आप देखिए डोमिनोज ने ना कंज्यूमर सर्विस बार लॉन्च किया 20 मिनट गारंटी बैंगलोर में, जो कि फर्स्ट ऑफ इस काइंड थी, और डोमिनोज के ग्लोबली देखेंगे। और इसने इनेबल किया दोस्तों आप कितने सारे स्टोर में, 174 स्टोर में सिटीज़ की, यानी बैंगलोर के 174 स्टोर में ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। और अनपैलेड हसल कल्चर एंड टेक डिप्लॉयमेंट टू रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम, रिजल्ट अब मैं बता दूं आपको, कोई भी भागा दौड़ी नहीं, बल्कि टेक को लेकर के और लगातार स्टोर एक्सपेंशन का ये फायदा कंपनी को मिल रहा है कि 20 डिलीवरी वो कर रही है। उसका असर क्या हुआ, बैंगलोर स्टोर रजिस्टर्ड DD LFL ग्रोथ, यहाँ पे जो आप कह सकते हैं जो डिलीवरी जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है। जो 20 मिनट डिलीवरी है वो राइट टाइम स्टोर टू कस्टमर लोकेशन, वो किस चीज़ के लिए, तो कैनेडी ओनली व्हेन राइट टाइम, यानी जब आप बाइक स्टार्ट करते हो ना तब की है, आप ऑर्डर के बाद 20 डिलीवरी नहीं कह सकते हो। तो देखिए कंपनियां हमेशा 2-4 मिनट ये करती ही हैं। और आप देखिए इस 7 to 8 मिनट प्रिपरेशन टाइम इज 7 to 8 मिनट, यानी 7 से 8 मिनट। देखिए बात यहाँ भले 20 मिनट की हो रही हो, लेकिन ओवरऑल 27-28 मिनट ही है, तो कोई बहुत बड़ा असर नहीं है।
More deliveries in an hour translate into higher earning for delivery partner, and it also improves NPS score by 5 to 10 points, ठीक है, इफ अचीव कंसिस्टेंटली। तो देखिए इससे ना पर आवर जो डिलीवरी है उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और जो डिलीवरी पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा कमाएंगे। और देखिए जो जुबिलेंट फूड वर्क है ना उसने बहुत ज़्यादा स्टेप अप कर लिया अपने आप को हाइपर लोकल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की, और री इमेजिन बॉटम डिसाइड ओल्ड स्टोर ऑन योर साइड फॉर द नेक्स्ट 3 to 1 month, ठीक है। और देखिए जो आने वाले 3 से 4 चीज़ें हैं वहाँ पर री इमेजिन बॉटम एंड डिसाइडेड ओल्ड स्टोर टू ड्राइव डाइन इन ट्रैफिक टू टैकल हाई कंज्यूमर इन्फ्लेशन। डाइनिंग को लेकर के बहुत फोकस करने वाली कंपनी, क्योंकि जो डिलीवरी एक्सपेंस है ना उसको बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इस पे कंपनी फोकस कर रही है, ठीक है। मैं आगे चलूँ और आप देखेंगे यहाँ पे डेटा एंड टेक्नोलॉजी चीज़ें। तो देखिए ये मैं बार बार बात उसमें क्या करना, डेटा और टेक्नोलॉजी कंपनी अच्छा कर रही है, मैं पॉज कर दे रहा हूँ, अगर आपको है आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल एक्सलेंस के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है बहुत ज़्यादा, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। स्टोर नेटवर्क में हमने काफ़ी अच्छी चर्चा कर ली है, पोपॉय स्टोर के ऊपर चर्चा कर ली है, लॉयल्टी प्रोग्राम में हमने बात कर ली है। ये मैं इसलिए इसको एक्स्ट्रा लिख रखा हूँ दोस्तों, ताकि अगर आपको और ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो आप यहाँ पॉज करके थोड़ा पढ़ सकते हैं। हाँ, कॉम्पिटिशन के ऊपर चर्चा करें तो देखिए द कंपनी हैज़ ऑफरिंग स्टार्टिंग एट 49 पिज़्ज़ा मेनिया गोइंग अप टू 699, ठीक है। गवर्नमेंट पिज़्ज़ा सो इट्स इफेक्टिवली कॉम्पिटिंग विथ नॉट जस्ट अदर वैल्यू पिज़्ज़ा ब्रांड बट ऑल्सो वैल्यू स्नैक सच एज सेवरी स्नैक्स साउथ इंडियन डिशेज दैट ऑपरेट्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट 2/3 मार्केट शेयर। देखिए यानी कंपनी का जो पिज़्ज़ा मेनिया लाने का जो सबसे पीछे जो नज़रिया वो ये है कि जो आप ऐसे जो साउथ इंडियन डिशेज हैं, जो सैवरी स्नैक्स हैं और जो आप कह सकते हैं अनऑरेंज सेक्टर है, उनको भी डायरेक्ट टक्कर देने के मूड में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपनी का कैपेक्स प्लान, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 770 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया गया फाइनेंशियल 23 में, जिसमें इंक्लूड है 250 करोड़ रुपए बेंगलुरु कमिश्नरी में दोस्तों, कमिश्नरी कैश आउटफ्लो, और बैलेंस ऑन न्यू स्टोर इन री इमेजिनिंग, यानी जो ऑलरेडी स्टोर है ना उसको, और जो पुरानी स्टोर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं उसको और रिनोवेट करना, यानी नया जैसा दिखाने में। तो कामिंग कैपेक्स देखने को मिल रहे हैं। आईटी डिटेल स्पेंडिंग अलग है, यानी हर एक शेयर में थोड़ा थोड़ा आपको कैपेक्स करना पड़ता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जुबिलेंट फूड वर्क बहुत ज़्यादा आपके साथ इन्वेस्ट कर रही है अपने फ्यूचर को लेकर के, जो ऑलरेडी स्टोर हैं और जो आने वाले स्टोर हैं। आप देखिए जो कैपेक्स है वो आने वाले समय थोड़ा बढ़ने वाला है, 70 से 80 करोड़ रुपए 2024 के अंत तक, एज वेल एज जुबिलेंट फूड वर्क ने दोस्तों वो 250 से 270 करोड़ रुपए और डालने वाली है न्यू कमिश्नरी इन मुंबई। और आपका मुंबई पता है कितना महंगी जगह है। आगे जुबिलेंट फूड वर्क इज वर्किंग ऑन बोथ द सॉफ्टवेयर एक्सपेक्ट स्टाफ कोटनेस टाइमलाइंस ऑफ सर्विस एम्बियंस एंड टेंजिबल एक्सपेक्ट स्टोर इमेजिंग टू इंप्रूव द डाइनिंग एक्सपीरियंस। देखिए आप देखेंगे ना एक चीज़, तो जो डोमिनोज के आप स्टोर जाकर देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं रहते हैं, बट अब कंपनी का ये मानना है जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए स्टोर को बहुत सुंदर बनाना है, कुछ री इमेजिन करना है, ताकि डाइनिंग जो है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा सके। क्योंकि आज के समय में आप खुद बताइए, अगर आप मॉल वॉल जाते हैं तो ही कभी आपको दिख गया डोमिनोज तो आप जाएंगे, स्पेसिफिकली आप डोमिनोज जा करके खाना पसंद नहीं करते हैं। बट कंपनी अब ये सोच रही है कि भाई वहाँ लोग आ करके बैठ करके खाएं, ठीक है। स्टोर दैट आर बीइंग रीइमेजिन्ड आर फुली रिटन डाउन 15 ईयर ओल्ड, ठीक है, बॉटम 10%, यानी वो स्टोर जो 15 साल से ज़्यादा हो चले हैं उसको वापस एक रीइमेजिन और काफ़ी एक नया लुक दिया जाए। आप देखिए रीइमेजिन का ये मतलब नहीं कि पूरा का पूरा चेंज करके पूरा मेकअप कर दें, इन सम केसेस, ठीक है। ओनली पार्ट्स ऑफ द स्टोर नीड टू बी रिफर्बिश्ड, इन सम केसेस द कंपनी चूज टू रिलोकेट देम टू सेव रेंटल्स। इतना ही नहीं, वो जगह जहाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो चली है वहाँ से उतना बिजनेस नहीं आ रहा, कंपनी वहाँ से भी जो अपना स्टोर है वो वहाँ से हटा करके वो जगह जो थोड़े सस्ते रेंटल्स हैं वहाँ पर भी जाने की सोच रही है दोस्तों, ठीक है। देखिए अदर टेक अवेज है, अगर आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, बट ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें हम इसमें कहिए ले चुके हैं। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई, क्योंकि देखिए जुबिलेंट फूड वर्क में ना हर एक चीज़ आपके साथ रखना ज़रूरी था। Q4 में Q1 के नंबर जब आएंगे वहाँ पे क्या और चीज़ें होंगी घटना, वो मैं आपके साथ Q1 रिजल्ट के बाद लेकर के आऊँगा। अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।